आइए, अब है 16वां शतक, उद्देशक 8, नाम है उसका लोक। प्रभु महावीर स्वामी को गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, लोक कितना बड़ा है? भगवान कह रहे हैं वो अत्यंत बड़ा है, अत्यंत। आगे हम कह चुके हैं कैसे उसका नाप लिया है, उस हिसाब से उसकी परिक्षेप, परिधि परिक्षेप, परिधि परिक्षेप यानी कि उसका घेरावा। किसी भी चीज का घेरावा अगर आप वर्तुलाकार देखो तो वो असंख्य कोटा कोटि योजन लोक का घेरावा है। देखिए, यहाँ एक चीज को आपको ध्यान देना है, परिक्षेप, परिधि परिक्षेप, जहां भी लिखा होगा ना वो गोलाकार ही होगा, उसका घेरावा ही माना गया है। जैसे जम्बू द्वीप है, उसका घेरावा कितना है? 1 लाख योजन। परिधि परिक्षेप 3,15,000 योजन, उसका घेरावा कितना? 3,15,000 योजन। ऐसे ही सबका घेरावा कितना है? तो जब भी परिधि परिक्षेप आएगी वो पूरा एरिया का गोल डायमीटर ही उसको माना जाएगा। लोक के पूर्व चरमांत में क्या जीव है? जीव के देश है, प्रदेश है। अजीव है, अजीव के देश है, या अजीव के प्रदेश? तो परमात्मा ने जवाब दिया है वहां जीव नहीं है। देखिए, लोक के पूर्व चरमांत, पूर्व चरमांत यानी ऊपर, लोक के पूर्व दिशा में, सॉरी, पूर्व ऊपर नहीं है, ऊपर तो ऊर्ध्व चरमांत आएगा। पूर्व चरमांत मतलब जहां से सूर्योदय हो रहा है, हमारी जो पूर्व दिशा है उस तरफ की बात की, बराबर। पूर्व जम्बू, पूर्व महाविदय, उसकी बात है, वहां का एंड। चरमांत का अर्थ होता है एंड। तो क्या वहां जीव, जीव देश, जीव प्रदेश, अजीव, अजीव देश, अजीव प्रदेश, ऐसे 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, क्या वहां पर है? तब भगवान कह रहे हैं कि जीव के देश और जीव के प्रदेश है, मगर जीव नहीं है, बराबर। और अजीव तो है, अजीव के देश भी है, अजीव के प्रदेश भी, मतलब जो 6 चीज पूछी गई उसमें से जीव के अलावा 5 चीज जरूर, ऐसा भगवान ने बताया। तो वो जो देश है, जीव का देश मतलब बिल्कुल छोटा सा कणिया जितना बात, ठीक है। तो जो देश है वो है एकेंद्रिय जीवों के देश, यहाँ एकेंद्रिय जीवों के देश है। यहाँ आपको बेंद्र, तीन्द्र, चौद्र, पंचेंद्रिय नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? एकेंद्रिय जीव के देश। अब वहां हवा का कण तो मिलेगा ना, टुकड़ा तो हवा मिलेगा, वायु का मिलेगा कि नहीं बताओ? लोकांत तक वायु का होना चाहिए कि नहीं? वो हुआ वायु का। और अजीव द्रव्य तो धर्मास्तिकाय का भी कण वहां अंत तक है, अधर्मास्तिकाय भी है, पुद्गलास्तिकाय भी है, आकाशास्तिकाय भी है, और काल भी है, निश्चय काल है, पर है। तो इस प्रकार से अजीव द्रव्य का भी वहां हाजिरी है। अजीव के देश भी है, अजीव के प्रदेश भी है, और अजीव तो है ही, उसका देश भी है और उसका प्रदेश भी, मगर जीव नहीं। जीव का देश मात्र है और प्रदेश मात्र है। एकेंद्रिय, वो भी एकेंद्रिय, ठीक है, एकेंद्रिय का ही देश। आइए, अग्नि दिशा, ऐसे सारी दिशा में, दसों दिशा, पूर्व, फिर अग्नि, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद नैऋत्य, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद वायव्य, उसके बाद उत्तर, उसके बाद ईशान, ऐसे 8 दिशा विदिशा, ऊर्ध्व अधो सभी चरमांत आ गए। वो सभी में ये 6 प्रकार बताए गए हैं, उसमें से जीव नहीं है, बाकी पांचों चीज सब जगह मिलेगी, बराबर। आइए, जैसे पूर्व में है वैसे ही हमें सब में समझ लेना है। अब लोक के ऊपरी चरमांत की बात की है, ऊपर के, वहां जीव के देश है, जीव के प्रदेश भी है, जीव नहीं है। ऊपर के चरमान में भी जीव नहीं है, जीव के देश है, जीव के प्रदेश है, अजीव है, अजीव के देश है, अजीव के प्रदेश है, वही 5 चीज है, बराबर। जो भी है वो एक ही इंद्रिय थे। पर ऊपर के चरमांत में बेइंद्रिय के भी है, बेइंद्रिय का भी एक देश है, इस तरह बेइंद्र का भी वहां एक देश जरूर
मिलेगा ऊपर के चरमान। अब अधस्तन का चरमान की बात की, तो वहां भी जीव नहीं है, जीव के देश है, जीव के प्रदेश है, अजीव देश है, अजीव प्रदेश, बराबर। पर અહીંયા પણ अनेक बेइंद्रिय के देश है, ठीक है। तो एक इंद्रिय का भी है, बेइंद्रिय का। देखिए ऊर्ध्व अधो में एक इंद्रिय बेइंद्रिय दोनों मिलेगी, ऊर्ध्व में भी और अधो में भी। आइए, अब इसके भांगे बताए हैं। पूर्व चरमान में जीव देश के 15 प्रकार के भांगे बनेंगे, बराबर। तो क्यों? क्योंकि भांगे में तो हर एक अलग 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 प्रकार के एक एक भांगा मल्टीपल होता जाएगा। जैसे कि कोई भी चरमांत एक प्रदेश के प्रतर रूप होता है, और वहां असंख्य प्रदेश होगा ही जीव का सद्भाव नहीं होता है, लेकिन एक आकाश आकाश प्रदेश पर जीव के देश और प्रदेश जरूर है, एक आकाश प्रदेश, ठीक है। तो जब जीव के बहुदेशों और एक इंद्रिय के जीव है वो, तो वो बहुदेश असंयोगी पहला विकल्प हो गया। ऐसे ही एक इंद्रिय के बहुदेश और बे इंद्रिय का एक देश, वो दूसरा विकल्प हो गया। फिर एक इंद्रिय का बहुदेश, बे इंद्रिय का बहुदेश, ये ये तीसरा भांगा हो गया। फिर एक इंद्रिय का बहुदेश, बे इंद्रिय का अनेक बे इंद्रिय का बहुदेश, वो चौथा भांगा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके भांगे करने हैं कि भाई एक इंद्रिय तो सामने बहुत बे इंद्रिय, फिर बहुत एक इंद्रिय सामने एक बे इंद्रिय, इस प्रकार से इसके मल्टीपल द्विसंयोगी त्रिसंयोगी, इस प्रकार से इसके भांगे बनेंगे, बराबर। आइए, अब रत्न प्रभा की बात आई। रत्न प्रभा पृथ्वी के पूर्व चरमान में क्या जीव है? देखिए वो लोक का था चारों चरमान, तो मध्य में ही आएगा लोक का, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब रत्न प्रभा की बात की है, तो वो तो लोक के मध्य चरमान के नीचे ही रत्न प्रभा शुरू हो गई। तो उसके पूर्व चरमान में क्या जीव है? जीव है तो नहीं, वहां जीव नहीं है। जीव देश, जीव प्रदेश जरूर। जैसे लोक के चार चरमान में था कि पांच चीज जीव के अलावा, जीव देश, जीव प्रदेश और अजीव, अजीव देश, अजीव प्रदेश, ऐसे पांच चीज थी। इसी प्रकार यहाँ भी पांच चीज समझ ली। पर रत्न प्रभा पृथ्वी के चार चरमान की बात बताई, तो चारों चरमान में ये चार चीज होती है। तो वहां जीव के दो और अजीव के तीन, ऐसे पांच प्रकार के भेद मिलेंगे, बराबर। बिल्कुल इसी तरह शर्करा का भी। अब रत्न प्रभा के चार दिशा के चरमांत बराबर लोक के चरमांत, और रत्न प्रभा का ऊर्ध्व अधो ऐसे भी दो चरमांत और आएगा, तो वो भी लोक के समान ही हमको समझ लेना। ऐसे ही शर्करा प्रभा से लेके नीचे सातों नरक पृथ्वी तक समझना है, अध सप्तम तक। अब स्वधर्म देवलोक से अच्युत देवलोक, मतलब पहले देवलोक से 12 देवलोक, तो ये 12 देवलोकों के बीच की बात की है। उसमें भी इसी प्रकार से समझना है। जीव नहीं है, जीव के देश है, जीव के प्रदेश है, और अजीव है, अजीव देश है, अजीव प्रदेश। सारे देवलोक के अंदर अंदर के 12 के ऊर्ध्व चरमांत, अधो चरमांत और चारों छह छह चरमांत, एक एक देवलोक के छह चरमांत आएंगे, वो सब में भी इसी प्रकार से समझना है। एक ही जैसी व्यवस्था सातों नरक में, ऊपर भी, देवलोक में भी, और लोक के भी चारों तरफ आपको एक ही प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। आओ, इस प्रकार से जीव प्रदेश के 11 भांगे हुए, अजीव के भी 11 भांगे हुए। तो 11 भांग की कैसे, जीव के 11 भांग कैसे, वो थोड़ा समझ लेते हैं। अवश्य एक इंद्रिय के प्रदेश, और उसके असंयोगी का एक भांगा, कि यहाँ एक इंद्रिय का ही प्रदेश है, ठीक है।
और द्विसंयोगी दो दो भांगे, एक इंद्रिय के बहुप्रदेश और एक बेइंद्रिय का बहुप्रदेश, फिर एक इंद्रिय के बहुप्रदेश और ज्यादा बेइंद्रिय के बहुप्रदेश, तो ये दूसरा भांगा हुआ। इस तरह बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय सबके दो दो भांगे, एक इंद्रिय के दो भांगे हुए, एक तो एक इंद्रिय के बहुप्रदेश और बेइन एक बेइंद्रिय के बहुप्रदेश, दोनों के बहु बहुप्रदेश हो गए, बराबर। પછી दूसरे भांगे में एक इंद्रिय के बहुप्रदेश और ज्यादा बेइंद्रिय के बहुप्रदेश, एक इंद्रिय का एक इंद्रिय का बहुप्रदेश और एक बेइंद्रिय का बहुप्रदेश, तो दोनों एक एक के बहुप्रदेश हुए। अब एक इंद्रिय के बहुप्रदेश और ज्यादा बेइंद्रिय के बहुप्रदेश, तो ये भी अलग से प्रकार से हुए, मल्टीपल। तो इस प्रकार से दोनों के मल्टीपल, दो विभाग से मल्टीपल करो, तो ऐसे एक इंद्रिय के दो विभाग, बेइंद्रिय के दो विभाग, तेइंद्रिय के दो विभाग, चौरिंद्रिय के दो विभाग और पंचेंद्रिय के दो विभाग और अनिंद्रिय के दो विभाग, यहाँ अनिंद्रिय भी मिलेंगे। तो 12 प्रकार के संयोग हुए, दो 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 दो, तो 10 तो ये हो गए, बराबर, पांचों के। और उनके द्विसंयोगी गिनना, द्विसंयोग, एक इंद्रिय बे इंद्रिय ऐसे मल्टीपल करना प्रत्येक में। तो इस प्रकार से द्विसंयोगी भांगा गिनते हुए पांचों के बेइंद्रिय, एक इंद्रिय के दो है ही, फिर बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, अनिंद्रिय, उनके भी दो 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 गिनो, तो पांचों के दो, तो 10 भांगे ये हो गए, बरोबर। ये पांचों, पांच ये हो गए, और एक इंद्रिय का जो सबसे पहले एक इंद्रिय का भी ये जो दो गिने थे, तो पांच, ये 5 के 10 हो गए। और असंयोगी एक भांगा, असंयोगी का एक भांगा, ठीक है। द्विसंयोगी के दो दो भांगे पर असंयोगी के एक भांगा, तो इस प्रकार से एक असंयोगी का भांगा गिनते हुए 11 भांगा जीव प्रदेश के हुए, बराबर। और अजीव के भी 11 भेद हुए, ऐसे ही अजीव के भी 11 भेद, जैसे जीव के 11 भेद हुए, भांगे हुए, ऐसे अजीव के भांगे नहीं बताए, 11 भेद बताए। तो रत्न प्रभा के ऊपरी तन चरमांत में, ऊपर के चरमांत में अजीव के 11 भेद हैं, रूपी अजीव के 4 भेद और अरूपी अजीव के 7 भेद, ये भी हम पहले कर चुके हैं। रूपी के 4 भेद, अरूपी अजीव के 7 भेद, कुल मिला के अजीव द्रव्य के 11 भेद होते हैं। और वो समय क्षेत्र के अंदर ही होने के कारण यहाँ काल भी मौजूद है, ये समय क्षेत्र के अंदर ही है, इसलिए काल भी मौजूद होता है। तो इस प्रकार से 11 भेद अजीव के भी समझने हैं। आओ, अब जो अधस्तन लोक की बात की है नीचे, उसमें पंचेंद्रिय के 3 भांगे आ गए, उसमें पंचेंद्रिय के 3 भांगे आ गए, क्योंकि रत्न प्रभा के नीचे के चरमान में देव रूप पंचेंद्रिय जीवों नु गमनागमन होता है। देव रूप पंचेंद्रिय, देखिए इसमें पंचेंद्रिय तक क्यों माना, एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पांचों के वहां पर भांगे बताए, क्यों? क्योंकि ये सारे जीव वहां तक जाते हैं, पंचेंद्रिय में देव जाएंगे, है ना, पंचेंद्रिय में देव जाएंगे, देवों का यहाँ आवागमन होता है। तो यहाँ पंचेंद्रिय का एक देश और बहुदेश दोनों का संभव है, इसलिए पंचेंद्रिय के 3 भांगे बताए। बेइंद्रिय जीव आदि तो मरणांतिक समुद्घात करके जाते हैं, देखिए यहाँ बेइंद्रिय कैसे जाते हैं, पंचेंद्रिय तो देव वहां पहुंचे, लेकिन जब बेइंद्रिय जीव होगा वो मरणांतिक समुद्घात, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, ये तक जीव जो भी होते हैं, और एक इंद्रिय, एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, चारों में ये जीव मरणांतिक समुद्घात करेंगे। जैसे मैंने ये आपको ये भी पहले बताया था कि जो घनोदधि के जीव है वो भी समुद्घात करके उत्पन्न होते हैं, मतलब जीव खुद वहां पहुंचता है घनोदधि का,
यहाँ मान लो कि वो सातवीं नारकी का घनोदति का जीव है, वो पहली नारकी का घनोदति में मरणांतिक समुद्घात करेगा, तो पहले वो अपने आप को इतना ऊंचाई तक पहुंचाएगा, फरसेगा, फिर वहां जन्म मतलब वहां टिकेगा, फिर नीचे से अपने आप को वो हटाएगा और ऊपर जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसके आयुष्य कर्म का बंध उसको होता ही नहीं। 7 कर्म होते हैं लेकिन आयुष्य कर्म का बंध नहीं पड़ता। तो आयुष्य बिना पूर्ण किए ही वो मरण समुद्घात करके अपनी जगह बदलता है। जो भी उसका समय होगा वहां तक वो ये समय में रहेगा, उसके बाद यहाँ से निकलकर वो समय में पहुंचेगा, क्योंकि 7 कर्म तो उसको बंद पड़ता ही रहता है। तो उसका जो व्यक्ति या जो भी जीव के साथ के यहाँ से कर्म का संबंध पूरा हो गया, तो अब उसके जहां कर्म भोगने की जगह होगी वहां वो पहुंच जाए। तो ऐसे सातवीं नारकी के अवकाश अंतर से भी घनोदति से भी जीव निकलकर ईश्वर प्रागभारा के घनोदति तक पहुंच सकता है। तो ये हुआ मरण समुद्घात से पहुंचना, बराबर। ऐसे वो बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय सब जीव समुद्घात करके जाते हैं। सभी जीव समुद्घात के द्वारा जाते हैं। पंचेंद्रिय भी जब केवली समुद्घात होता है तब भी उनको पूरे कोने तक, पूरा उनको जो लोग है उसके कोने कोने सारे चरमान तक वो अपने शरीर को दंडाकर फैलाते कि नहीं। तो ये दंडाकार फैलाना, ये केवली समुद्घात में भी पंचेंद्रिय जीव भी यहाँ आते हैं, इसलिए उनके 3 भांगा और बेइंद्रिय आदि के 4 भांगे, क्योंकि उसमें असंयोगी अरे असंयोगी भांगा तो आएगा ही आएगा, मगर अनिंद्रिय भी आ जाएगी, अनिंद्रिय भी उसमें आ जाते हैं, जिनको इंद्रिय ही नहीं है ऐसे जीव। बराबर। तो शर्करा प्रभा से लेकर 12वें देवलोक तक उसके जो चरमांत होता है, वो चारों चरमांत में रत्न प्रभा पूर्वादि चारों चरमांत की तरह 15 जीव देश के 15 भांगे, जीव प्रदेश के 11 भांगे और अजीव के 16 भांगे, जो आगे आ गए उस प्रकार से सब में एक समान होता है। आपको यही समझना है, जो रत्न प्रभा आदि शर्करा प्रभा आदि पृथ्वी का बताया है उसी तरह ऊपर देवलोक के चरमांत भी उसी प्रकार से, जैसे यहाँ जीव घनोदति घनवात तनवात मिले हैं, वहां भी वो है। आप ये समझ के ही चलोगे, बराबर। आइए, अब नवग्रह एक आदि के चरमान की बात की। शर्करा प्रभा आदि 6 नरक पृथ्वी, मतलब सातों नरक पृथ्वी की बात है ये, लोक के नीचे के अंत से लेकर ऊपर के अंत तक की बात, सब में एक समान बताया। शर्करा प्रभा को गिनकर बाकी की 6 तो सातों नरक पृथ्वी आ गई। तो अब नवग्रह की बात है, ये 12 देवलों की। अब नवग्रह के चरमान में क्या है, जो चारों तरफ के अंत होता है, या ऊर्ध्व या अधो। तो अच्युत कल्प तक देवों का गमनागमन संभवित है, बराबर। 12वें देवलोक तक देव आजा करेंगे, आएंगे जाएंगे, इसीलिए वहां तक पंचेंद्रिय के 3 भांगे और बेइंद्रिय आदि के 2-2 भंग जीव देश में कहे। ठीक है, बेइंद्रिय के 2, तेन्द्रिय के 2, चौरेंद्रिय के 2 और तो 2-2-2, एक इंद्रिय के भी 2। उनके तो असंयोगी 3 हो गए, तो 2-2-4, 2-6 और 3-9, 9 हो गए। पंचेंद्रिय के 2 ऐड होंगे तो 11 हो जाएंगे। और पंचेंद्रिय के यहाँ 3 भांगे बताए, जो असहयोगी भांगा है वो पंचेंद्रिय का है। तो आप एक इंद्रिय, बी इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, चारों के 2-2 हुए तो 8 हो गए, तो पंचेंद्रिय के 3 हो गए, तो ऐसे 11 भेद हुए, ऐसे 11 भांगे हुए। इसीलिए जीव देश के जो 11 भांगे बताए थे, तो वो वहां नीचे हो रहे थे, ऊपर के भाग में पंचेंद्रिय के 3 भांगे हो गए हैं, एक भांगा बढ़ गया है। इसीलिए अच्युत कल्प तक जीव के जीव देश के 12 भांगे होंगे। कितने? 12 भांगे, 11 नहीं 12।
नीचे में 11 हो रहे थे, ऊपर में देवलोक तक 12 भांगे पंचेंद्रिय के। क्योंकि यहाँ देवों का आगमन आगमन होता है। लेकिन नवग्रहयक और अनुत्तर विमान में ईशत प्राग और ईशत प्रागभर पृथ्वी के चरमान। अब नवग्रहयक आ जाओ, अनुत्तर आ जाओ और ईशत प्रागभर पृथ्वी के चरमान तक देवों का गमनागमन नहीं होता। यहाँ पंचेंद्रिय की कोई अवर जवर नहीं, बराबर। बाकी सब जगह देव आते जाते हैं, इसीलिए पंचेंद्रिय के 3 भांगे। देखिए, पंचेंद्रिय जीव के 3 भांगे, बाकी सब जगह देव आएंगे जाएंगे। लेकिन ये ऊपर 9 ग्रह, फिर 5 अनुत्तर और उसके ऊपर ईशत प्रागभर तक कोई नहीं जाएगा, देव भी नहीं जा सकते। जो अंदर गए ग्रह के उसको तो आयु पूर्ण करके ही मतलब जीव प्रवेश करता है, देव नहीं। देव बाहर नहीं निकल सकता उसमें से। अब आपको ये मालूम पड़ गया कि 9 ग्रह एक हो, ऊपर ईशत प्रागभरा पृथ्वी हो, या फिर नीचे अनुत्तर विमान हो, उसमें गए देव जब अंदर ही चवित होंगे और अंदर ही उनका आयु पूर्ण करके वो जीव बाहर निकलेगा। लेकिन वहां ना देव प्रवेश कर सकते हैं और वहां से भी देव कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। वो एरिया में पंचेंद्रिय का गमनागमन नहीं हो सकता, बराबर। इसीलिए यहाँ पंचेंद्रिय के 2 भांगे ही आएंगे। इसलिए जीव देश का यहाँ 11 भांगा होगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। देव जा नहीं सकते हैं इसके लिए। जहाँ देव जा सकते हैं वहां आपको 12 भांगा, पंचेंद्रिय के 3 भांगे मिले। पर जहाँ नहीं जा सकते वहां सिर्फ पंचेंद्रिय का भी 2। तो एक इंद्रिय के 2, बे इंद्रिय के 2, तेन्द्रिय के 2, चौरेंद्रिय के 2, पंचेंद्रिय के 2, अनिंद्रिय के 2। पर जो एक इंद्रिय का है असंयोगी, इसलिए एक ही गिना, एक ही गिना। इसीलिए वहां बेन्द्रिय 2, तेन्द्रिय 2, चौरेंद्रिय 2 और पंचेंद्रिय 2, तो 8 ये हो गए, बराबर। 2 अनिंद्रिय के तो 8 और 10 ये हो गए। अनिंद्रिय तो जाते ही जाते, जैसे ये मैंने बोला घनोदति घनवात के जीव, वो अनिंद्रिय के हैं, वो तो जाते ही जाते। तो 10 हो गए। और 11वां हो गया वो एक इंद्रिय का, एक इंद्रिय बे इंद्रिय का, जो शब्द आया था ना कोई, असंयोगी, असंयोगी भांगा। ठीक है, तो उनका असंयोगी होता है, बाकी सारे का एक इंद्रिय का असंयोग, एक ही संयोगी होता है, इसे असंयोगी बोला है। बाकी द्विसंयोगी 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 होने के कारण 2 भाग है। आई, अब नव ग्रह आदि के चरमान की बात की है, वो तो वही हो गया। अब इसीलिए 7 नरक, 12 देवलोक, 9 ग्रह, 5 अनुत्तर विमान और ईशत प्रागवरा पृथ्वी, इस प्रकार से 34 बोलों में इस प्रकार से आपको समझना है कि सबके जीव देश का भांगा 15 15 15 15 हुए। देखिए, सबके जीव देश का भांगा 15 15 15 15, सबके जीव प्रदेश का भांगा, जीव देश का तो 15 है पर जीव प्रदेश का 11 11 11 11। अब सब में अजीव का देश कितना, अजीव कितने हैं, तो 10 10 10 10 भांगा। फिर जीव देश का भांगा कितना, तो 16 16 16 16। और जीव प्रदेश के भांगे कितने हैं, तो वो भी ऊपरी तंचरमान में 11 11 11 11। देखिए, ये 16 जीव देश का भंगा और 11 जीव प्रदेश का भंगा वो ऊपरी तन चरमान में ऊपर के। मगर चारों दिशा के चरमान में 15 भांगा पड़ेगा और 11 उसमें से जीव प्रदेश के भांगे 11 पड़ेंगे। जीव देश के 15 पड़ेंगे, जीव देश के 11 पड़ेंगे। ऊपरी तन जो चरमान है सबके, उसमें जीव देश के 16 पड़ेंगे, जीव प्रदेश के 11 पड़ेंगे ऊपर के चरमान। ठीक है, क्योंकि वहां ये पंचेंद्रिय देव जा सकते हैं उसकी बात है, इसलिए। उसके बाद अधस्तन चरमान, नीचे के चरमान में जीव देश के सिर्फ 12 ही भांगा और जीव प्रदेश के 11 भांगा। तो इस प्रकार से, और अजीव के 10 भांगे। तो इस प्रकार के सारे चरमांत में अलग 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 भांगे यहाँ बताए गए हैं, और वो मैंने आपको बताया। फिर से एक बार अलग अलग बता देती हूँ मैं आपको
कि ये जो 34 आपको आपने देखा, 7 नरक, 12 देवलोक, 9 ग्रहवय, 5 अनुत्तर विमान और ईश्वर प्रागभार पृथ्वी, सबके चारों दिशा के 4 चरमांत में जीव देश के 15 भांगे, जीव प्रदेश के 11 भांगा और अजीव के 10 भांगे। बराबर। अब ये पूरा यहाँ पूरा करो। अब ऊपरी तीन चरमान में देखो सबके, वहां जीव देश के 16 भांगे, एक भांगा बढ़ चुका है। 4 दिशा से ऊपरी तीन चरमान में एक भांगा बढ़ चुका है। तो जीव देश के 16 भांगे, जीव प्रदेश के 11 भांगे, वो तो उतरे ही रहे, लेकिन अजीव के भी 11 भेद, क्योंकि यहाँ जो एक बढ़ गया वो अजीव में भी बढ़ गया। ठीक है, जीव देश में एक बढ़ गया तो अजीव में भी एक भांगा बढ़ गया। अब आओ अधतन चरमान, नीचे के चरमान में, वहां जीव देश के 12 भांगे, जीव प्रदेश के 11 भांगे और अजीव के 10 भेद। ठीक है, तो इस प्रकार से अधस्तन चरमांद में आपको जीव और अजीव के भांगे बताए गए। बहुत ही महत्व की बातें समझाएंगे हम, जब ज्यादा समझ में आएगा जीव अजीव तभी हमको ये समझ में आएगा, पर जानना तो जरूरी है। बराबर। आइए, अब ये जो जाते हैं जीव देश जीव प्रदेश, तो जाता कौन है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए, देश का मतलब क्या हुआ? देश और प्रदेश, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, अंतिम है परमाणु, प्रदेश से भी छोटा कणिया है परमाणु। तो यहाँ देश बताया, प्रदेश बताया। देखिए, जीव, सबसे पहले जीव आता है, उसके बाद स्कंद, जीव का स्कंद यानी कि जीव खुद, उसके बाद आता है देश, फिर प्रदेश। तो जहां आपका देश का भाग बताया है, देश के अंदर बहुत सारे परमाणु इकट्ठे हैं, स्कंद में तो बहुत सारे हैं, देश में कम से कम 2, 3, 4, 5 से भी ज्यादा संख्या है, प्रदेश में मात्र 2 परमाणु, परमाणु के 2 कणिये प्रदेश हो गए, और वो 2 छूटा हो गया, अब कोई भाग नहीं पड़ेगा, तो दोनों छूटे छूटे एक एक कणिये हो जाएंगे, तो वो होगा परमाणु। तो आपने देश देखा, प्रदेश देखा, अब हम देखेंगे परमाणु। ठीक है, तो जीव के पुद्गल के छोटे से परमाणु और जीव द्रव्य का परमाणु मिलेगा, धर्मस्थिकाय का परमाणु, अधर्मस्थिकाय का, पुद्गलस्थिकाय का, सबका आपको छोटा कणिया मिल सकता है। बराबर। आइए, तो अब परमाणु की बात है, एक कणिया छोटा सा, जिसको आप प्लूटोन जान सकते हैं आज के जमाने में, इसका 2 हिस्सा नहीं होता है, उसकी एक समय की गति कितनी होती है? परमाणु पुद्गल एक समय में लोक के पूर्व चरमान से निकल के पश्चिम चरमान तक एक ही समय में पहुंच सकता है। आप सोचो कि इतना छोटा सा कण, जिसको हम तो देख ही नहीं पाएंगे, मात्र केवली भगवंत भी उसको मुश्किल से देख पाए, इतना छोटा कण उनको दिखाई देता है। और लोक के पूर्व चरमान से अंत पश्चिम चरमान तक, ये कोने से ये कोना, चौधराद लोग, ऊपर के कोने से नीचे के कोने तक, ऊर्ध्व से लेकर अधो चरमान तक एक समय में पहुंच जाए, एक समय, तो उसकी गति कितनी फास्ट है आप सोचो। तो वो एक समय में लोक के पूर्व पश्चिम चरमान से पश्चिम चरमान तक, पश्चिम से पूर्व तक, दक्षिण से उत्तर तक, उत्तर से दक्षिण तक, फिर ऊपर ऊर्ध्व चरमान से लेकर अधो चरमान तक, और नीचे के वही अधो चरमान से लेकर ऊर्ध्व चरमान तक, वो मात्र एक समय में ही, एक समय में वो जा सकता, एक समय में, इतनी उसकी स्पीड। बराबर। तो आज पुद्गल की ताकत देख लो, और उसी प्लूटोन को इकट्ठा कर करके ये बॉम्ब, अणु बॉम्ब, प्लूटोन घुमाना, घुमाते गोल 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 घुमाओ ना, आप ये प्लूटोन को जितना ज्यादा घुमाओ, उसमें ताकत बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसके बाद उसको रॉकेट से छोड़ो। तो आज आपको मालूम पड़ गया है कि आज के साइंस ने इसी प्लूटोन की शक्ति को पहचान लिया है। परमाणु की शक्ति को साइंस ने ऐसी पहचान ली कि उसको अभी वो गोल 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 गति देकर जब उसको आकाश में छोड़ देते हैं ना, तब वो आज प्लेनेट पोजीशन में, ग्रहों तक वो अपने ये पुद्गल की गति से अपने रॉकेट को पहुंचाते। आप सोचो ये गति किसकी हुई?
गोल गोल घुमाना तो उनको रॉकेट को है। गोल 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 ऐसे घुमाकर उसको छोड़ते हैं कि अब परमाणु, जो पुद्गल परमाणु आकाश में पड़े हैं ना, जो कि कणीय के रूप में, वो परमाणु इसको अपनी गति के साथ, क्योंकि परमाणु की गति उतनी है, वो तो हवा में अप डाउन करते ही रहते हैं। और अगर आप ये रॉकेट को ऐसे ही गोल गोल घुमा के उसको हवा में छोड़ोगे तो परमाणु उसको 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। ठीक है, तो साइंस इसी परमाणु पुद्गल की गति पर तो इतना प्रोग्रेस कर रहा है। तो अभी आपको ये यहाँ ये चीज मिली जानने को कि पुद्गल परमाणु की गति क्या होती है। अब आगे बारिश जानने की प्रवृत्ति है, तो बारिश आएगी कि नहीं ये जानने के लिए अगर कोई पुरुष अपने हाथ पैर बाहु या उरु को संकुचित करे या प्रसारित करे ऐसे बाहर, तो उसको कितनी क्रिया लगती है। देखिए अब टॉपिक चेंज हो गया है। अगर हम ये हाथ ऐसे प्रसारित करें, ऐसे करें कि भाई बाहर देखिए बारिश आ रही है कि नहीं, आप अपना हाथ पैर हिलाओ, तो क्रिया हो गई। तो वो क्रिया से क्या लगेगा, कितनी क्रिया लगेगी, तो उसको पांचों क्रिया लगती है, पांचों क्रिया। आपको पता है पांचों क्रिया में, है ना, काई की, अधिकरणी की, प्रादेशिक की, ये सब जो प्रादेशिक की जो है ना क्रिया है, प्राणातिपाती की, है ना। तो ये काय की, अधिकरणी की, प्रादेशिक की, फिर प्राणातिपाती की, और बीच में एक है ऐसे सांप्रयिक की, ऐसे पांचों प्रकार की क्रिया उसको लग जाए। मतलब कि हमारे शरीर का आप जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे, हम अपने शरीर को जितना हिलाएंगे, आसपास के असंख्य परमाणु को हिलना होती है, असंख्य जीव जो गति में होते हैं ना उनकी हिलना होती है। और असंख्य जीव गति में लंबे समय तक भी रहते हैं। कैसे रहेंगे, जैसे कि आपको ये पता है कि एक संभोग, एक बार के वीर्य स्खलन में 9 लाख पंचेंद्रिय जीव होते हैं। तो 9 लाख पंचेंद्रिय जीव एक वीर्य के शरीर, एक व्यक्ति के शरीर में से बाहर निकले हैं, तो वो वीर्य के अंदर पड़े हुए हैं, उसमें से मात्र एक जीव जो गर्भ धारण कर सकता है, और वो जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर से जो एक बाहर निकलता है उसके अंदर वो प्रवेश कर सकता है, और वो गर्भ धारण करके अपना जीव, वो शरीर बना सकता है। तो 9 लाख पंचेंद्रिय जीव में से बाकी के जीव कहाँ गए, कहाँ गए, वो वापस, वो तो मर गए ना, जो भी बाहर निकले वो वीर्य स्खलन में, वो उनका आयु पूर्ण हो गया, तो अब वो यहाँ से दूसरी जगह वापस जाएंगे, तो ये सारे घूमने वाले हुए कि नहीं, वाटे वाट में बह रहे हैं ये, वाट में बह रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ शरीर लेना मिला नहीं, इतने जीवों को शरीर धारण करने नहीं मिला है, अभी तक वो अपना शरीर नहीं बना पाए। तो इस प्रकार से जो जीव और निगोद के गोले ठसके भरे हुए ये पूरे मेरे आसपास के वातावरण में, तो मेरे हाथ हिलाने से उनको भी हिलना होती है। हम नहीं जान सकते, लेकिन हमारे आसपास निगोद के गोले ठसा ठस भरा हुआ है। 14 राजलोक में इतनी सी जगह खाली नहीं, जहाँ अजीव, धर्मासिका आदि अजीव और निगोद के गोले आदि जीवों से भरा हुआ शरीर उनका ये भरा हुआ पड़ा है। तो सबको हिलना होती है, और हमारे हाथ पर हिलाने से भी प्राणातिपाती की तक पांचों क्रिया हमको लग जाती है। इसीलिए 6 काय जीव रक्षक अपने शरीर को हिलाते डुलाते भी बिल्कुल स्थिर कर लेते हैं ध्यान में। जिनको 6 काय की रक्षा करनी है वो सारे संयत जीव की ये बात हो रही है। अब बारिश आएगी तो वो हवा की गंध से जान लेंगे, स्पर्श से नहीं। हाथ पैर शरीर संकुचित वो नहीं करेंगे। शरीर के अवयव को पानी का स्पर्श अगर हो जाए ना, शरीर के अवयव को कच्चे पानी का अगर स्पर्श हो जाए, पानी का स्पर्श हो जाए ना, तब भी अबकाय के जीवों की विराधना होती है, उसको भी 5 क्रिया लगती, उसको भी 5 क्रिया लगती। तो आज आपने ये जाना कि लोक क्या है, लोक कैसे जीवों से भरा हुआ है, कैसे परमाणु पुद्गल से भरा हुआ लोक है जो ठसा ठस भरा हुआ है।
अब अलोक की बात है, क्या अलोक में देव जा सकते हैं? लोक में तो देव घूमते रहेंगे, अंतिम जगह तक जाते रहेंगे, इसलिए वहां उनके पंचेंद्रिय के भी दो भांगे बताए, क्योंकि अंतिम सारी जगह पर चरमांत तक लोक में देव जाएंगे, इसलिए वहां पंचेंद्रिय के दो भांगे बताए गए। पर क्या आलोक में जा सकते हैं देव? तो महर्द्विक हो, कितना भी महासुखी देव हो, वो लोकांत पे रह सकता है, लेकिन अलोक में अपनी उंगली तक प्रसारित बाहर नहीं कर सकता, हाथ भी वो बाहर नहीं निकाल सकता। बराबर, वो चाहे लोक में कितना भी घूम सके, लेकिन अलोक में वो अपनी उंगली या अपना शरीर, अपना उरु कुछ भी ना संकोचित कर सकता है, ना प्रसारित कर सकता है, वो ना कुछ भी बाहर निकल सकता है। जीवों के आहार उपचित पुद्गल, शरीर उपचित पुद्गल, क्लेवर उपचित पुद्गल जीव की गति को अनुसरण करता है। बराबर, ये जो सारे पुद्गल है, वो जीव गया तो पुद्गल भी गए, यहाँ जीव गया तो ही पुद्गल जाएंगे ना, नहीं तो कहां से जाएंगे? और उसके अलावा खाली पुद्गल होगा तो जाएंगे। और पुद्गलों को आश्रित जीव और अजीवों की गति पर्याय कही। जीव और अजीव दोनों की गति पुद्गलों के आश्रित है, पुद्गल को पकड़कर जीव जाता है, ये ध्यान में समझिएगा। जीव अपने आप वहां नहीं जाएगा, जीव पुद्गल को पकड़ के जाएगा, ये उनकी गति पर है। अब आलोक में जीव ही नहीं है, आलोक में पुद्गल भी नहीं है, तो बाहर पुद्गल हो तो जीव उसको पकड़ के जाए। देखिए, जीव पुद्गल दोनों लोक में है, तो जीव पुद्गल को पकड़कर अंतिम चरमान तक पहुंच जाता है, क्योंकि चरमान तक पुद्गल भी है, जीव भी है। तो जहां पुद्गल भी है, जहां जीव भी है, वहां दोनों पहुंच जाएंगे, जीव भी पहुंच जाएगा, पुद्गल भी पहुंच जाएगा। लेकिन जहां जीव भी नहीं, जहां पुद्गल भी नहीं, तो लोकांत के जीव और पुद्गल अलोक में नहीं जा सकते। बराबर, तो लोक के पुद्गल जीव लोकांत तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो अलोक में नहीं जा सकते। जीव के साथ रहे हुए पुद्गल आहार रूप में, सूक्ष्म शरीर रूप में, स्थूल क्लेवर के रूप में, श्वासोच्छ्वास के रूप में उपचित होते हैं। बराबर, जीव ने शरीर बनाया, तो अब पुद्गल का ही वो शरीर बनाएगा, प्रत्येक कणिये का ही इकट्ठा करके वो शरीर बनाएगा, पुद्गल के कणिये का ही वो आहार करेगा, पुद्गल के कणिये का ही वो सूक्ष्म रूप में परिणमन करेगा, सूक्ष्म स्थूल क्लेवर के रूप में भी वो परिणमन करेगा, और श्वासोच्छ्वास आदि के रूप में भी वो उसका उपचय करेगा। बराबर, श्वास के भी वर्गणा वो खींच के लेगा, वो भी पुद्गल ही होते। सारी आहार जो भी वर्गणा है वो सारी पुद्गल है। तो पुद्गल जीव के अनुगाम वाला स्वभाव, पुद्गल जीव का अनुगामी, जीव पुद्गल का अनुगामी, दोनों के बगैर दोनों का जीवन शक्य नहीं है। इसलिए लोक में जो क्षेत्र में जीव होंगे वहां पुद्गल होंगे, जहां पुद्गल होगा वहां जीव होगा। आज आपने बहुत अच्छा ये जान लिया। अगर पुद्गल ही लोक में, जहां तक पुद्गल है वहां तक जीव है और है, और जहां तक जीव है वहां तक पुद्गल है और है। तो जहां तक जीव जा सकता है वहां तक ही पुद्गल की गति होगी, और जहां तक पुद्गल आश्रित स्थान है वहां तक ही जीव भी जा पाएगा, उससे आगे जीव जा नहीं पाएगा। बराबर, तो इस प्रकार से जीव और पुद्गलों का गति धर्म परस्पर एक दूसरे को आश्रित बताया गया। जो क्षेत्र में पुद्गल है उसी क्षेत्र में जीव और पुद्गल की गति होती है। लोक में पुद्गल ही नहीं है, धर्मासिका आदि कुछ नहीं है, इसलिए वहां जीव और पुद्गल दोनों की गति नहीं होती। अब आपको यही बात समझनी है कि सिद्ध क्षेत्र में भी जीव पुद्गल दोनों नहीं जा सकते। देखिए मजे की बात, देखिए अब बहुत अच्छी बात। अब यही चीज को आप सिद्ध गति में भी साबित करो। सिद्ध गति में क्या जीव जा सकते हैं? पुद्गल की गति है? पुद्गल ही नहीं है सिद्ध गति में। अगर पुद्गल की गति होती ना तो देव जीव एकेंद्रिय पंचेंद्रिय सब पहुंच जाते उधर। ये बात साबित कर रही है कि सिद्ध गति में पुद्गल नहीं है। पुद्गल नहीं है तो धर्मासिका आदि कुछ नहीं है। अगर वहां धर्मासिका आदि होता तो एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय के जीव देश भी पहुंच जाते, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए यहाँ जीव की गति ही नहीं है। बराबर,
जहां पुद्गल की गति होगी वहां जीव की गति होगी, जहां जीव की गति होगी वहां पुद्गल की गति होगी। और ये दोनों संसारी की बात, ये संसारी जीवों की बात है। जो क्यों? क्योंकि जीव के ऊपर पुद्गल ही तो कर्म के अधीन लगा हुआ है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये लोकांत तक सिद्धात्मा नहीं पहुंचते कभी। पूर्वी लोकांत, पश्चिम लोकांत, उत्तर लोकांत, दक्षिण लोकांत, सिद्धात्मा सिर्फ ऊर्ध्व लोकांत में, ऊर्ध्व लोकांत को भी क्रॉस करके बाहर निकल कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ पुद्गल का आवरण नहीं होता है। तो जो संसारी जीव है उसके ऊपर कार्मण वर्गणा का जो शरीर लगा हुआ है वो है पुद्गल का आवरण। और उसी के कारण पुद्गल जहां तक है वहां तक जीव जा पाएगा, और जहां पर पुद्गल नहीं है वहां जीव नहीं जा पाएगा। तो सिद्ध गति में पुद्गल नहीं है, तो सिद्ध गति में कार्बन वर्गणा वाला जीव कभी नहीं जा पाएगा। कार्बन वर्गणा वाला जीव या तो उसको अनुत्तर में उत्पन्न होगा तो अनुत्तर तक जाएगा। समझ में आ रहा है? ईश्वर प्रागभारा पृथ्वी तक जाते हैं एक इंद्रिय के जीव, बे इंद्रिय के जीव, ते इंद्रिय के जीव, चौरेंद्रिय, पांचों जीव। जो जीव के 11 भेद है ना, वो ईश्वर प्रागभारा पृथ्वी में भी है। वो भी घनोदधि घनवाद तनवाद के जीव के ऊपर आधार पे ही टिका हुआ है। तो पृथ्वी तक, पृथ्वी का है, पांचों एक इंद्रिय के जीव जाते हैं। पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु सब जाते हैं। लेकिन ईशद प्रागभारा पृथ्वी से बाहर ना पुद्गल है ना कार्बन वर्गणा वाला जीव है। और अगर वो दोनों नहीं है तो पुद्गल ही नहीं है, तो धर्मासिका कहां से आएगा? सोच लो। अगर है तो जीव वहां भी चले जाते, आप समझिएगा। जहां तक पुद्गल है, धर्मासिका आदि अजीव है, वहां भी ही जीव जाएगा। ये सारे पुद्गल, बराबर। तो जहां पुद्गल अस्थिकाय नहीं है वहां धर्मास्थिकाय के दूसरे भी कोई अस्थिकाय नहीं मिलेंगे। इसीलिए सिद्ध गति में ना अस्थिकाय है, ना लोक के षड द्रव्य है, और ना ही काल है, और ना ही वहां जीवों के कार्मण वर्गणा आदि पुद्गल के परिणाम है। और ना ही जो 14 राजलोक में ठसाठस भरे हुए जो निगोद के गोले हैं वो भी नहीं। मतलब वहां ना जीव है, ना जीव देश है, ना कुछ है। कोई उसके, ना जीव के भांगे ना जीव देश के भांगे, ना ही अजीव के भांगे, ना अजीव देश ना अजीव प्रदेश, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। तो आज आपने लोक को जाना, चौधराज लोक को चारों तरफ से जाना, चारों तरफ से, चारों अस्थि गाय से संपूर्ण रूप से चौधराज लोक का ज्ञान आज आपको मिल गया है। परिषद प्रागभारा पृथ्वी का भी मिल गया है कि ये जीव, जीव देश किस प्रकार से, पंचेंद्रिय किस प्रकार से, बे इंद्रिय किस प्रकार से। बराबर, बराबर। ठीक है। तो आज आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। ठीक है। जय जिनेन्द्र। दक्षा छह के गई।